Good morning, all of you. Today we will discuss about a summary of The Making of Scientist. The Making of Scientist was written by Robert W. Peterson. ये जो कहानी है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये रॉबर्ट पीटरसन के द्वारा लिखी गई है. दिस प्रोज इज अबाउट ए रिनाउंड साइंटिस्ट. ये जो प्रोज है वो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट के बारे में है. रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध. रिचार्ड ए ब्राइट हु वॉज ए ब्राइट. रिचार्ड अ ब्राइट जो क्या था, बुद्धिमान था, येट क्यूरियस फिर भी क्या था, वो जिज्ञासु था, क्यूरियस चाइल्ड था, फ्रॉम द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. रिचार्ड ए ब्राइट जो था वो एक ब्राइट, बुद्धिमान और एक जिज्ञासु बच्चा था अपने जीवन के बचपन से ही. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना. अगर फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी लगेगा. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. वह तितलियों को एकत्रित करने का शौकीन था. एंड व्हेन ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, सेकेंड ग्रेड का मतलब सेकेंड क्लास में हुआ, तो ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज होम टाउन. तो वो अपने होम टाउन के अंदर है ना 25 जो बटरफ्लाइज हैं उनकी स्पीसीज को कलेक्ट कर चुका था पहले ही. हिज मदर ऑलवेज एनकरेज्ड हिम इन हिज एफर्ट्स. उसकी माँ ने हमेशा उसे उत्साहित किया उसके एफर्ट्स में, कार्यों में. एंड गिफ्टेड हिम ए बुक नेम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. एंड गिफ्टेड हिम ए बुक, और उसे एक बुक जो है वो गिफ्ट की जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. द बुक वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. बुक जो थी उसकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई. एज इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, क्योंकि इसने उसके लिए एक जो साइंस का संसार है उसका रास्ता खोल दिया. इट एक्सप्लेन्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज वुड माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. इट एक्सप्लेन्ड, इस बुक में ने एक्सप्लेन किया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो माइग्रेट कर जाती थी टू सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका तक. एंड मेड हिम मोर ईगर टू एक्सप्लोर द स्पीसीज. एंड मेड हिम मोर ईगर, और उसे ज़्यादा उत्सुक बना दिया टू एक्सप्लोर द स्पीसीज. स्पीसीज प्रजातियों को खोज करने के लिए. मतलब जैसे उस बच्चे ने ये किताब पढ़ी तो उस इब्राइट ने ये किताब पढ़ी तो किताब पढ़ने के बाद उसके अंदर है ना डेवलप हो गई एक क्यूरियसिटी साइंस के लिए. सून ही पार्टिसिपेटेड इन द काउंटी साइंस फेयर. शीघ्र ही उसने क्या किया, काउंटी साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया. एंड अंडरस्टूड दैट, और समझ गया कि ही नीडेड टू डू समथिंग एक्सेप्शनल. ही नीडेड टू डू समथिंग एक्सेप्शनल. उसने काउंटी साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया और समझ गया कि उसे अब जो है कुछ एक्सेप्शनल करने की आवश्यकता थी. ही कंटिन्यूड विद हिज एफर्ट्स until he made a place for himself in the fair with valid experiment. उसने क्या किया, जारी रखे अपने प्रयास को. एफर्ट्स होता है प्रयास. until जब तक he made a place for himself in the fair with valid experiments. जब तक उसने एक खुद के लिए एक प्लेस नहीं बना लिया था इन द फेयर, मेले के अंदर, विद द वैलिड एक्सपेरिमेंट, वैलिड एक्सपेरिमेंट्स के साथ में. कहने का मतलब ये है कि काउंटी साइंस फेयर में उसने क्या किया था, भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, बट वो फेल हो गया था. तो उसे एक बात समझ में आ गई थी कि उसे कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, और इसके लिए उसने क्या है, जो प्रयास जो हैं वो क्या रखे, जारी रखे. Later in his 8th grade project, he tried to discover the disease caused by a virus that nearly killed most of the monarch caterpillars. इसके बाद 8th ग्रेड के अंदर उसने कोशिश की ये खोज करने की
कि द डिजीज़ कोज्ड बाय ए वायरस, बीमारियां जो वायरस के द्वारा होती थी, नियरली किल्ड मोस्ट ऑफ द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। तो हर साल जो मोनार्क कैटरपिलर्स है उनकी डेथ हो जाती थी एक वायरस से। तो इब्राइट अज्यूम्ड दैट ए बीटल माइट बी द कैरियर ऑफ द डिजीज़। इब्राइट एज्यूम्ड दैट, इब्राइट ने अनुमान लगाया कि एक जो बीटल है वो शायद क्या हो सकता था, इस बीमारी को ले जाने वाला हो सकता था। सो ही स्टार्टेड ब्रीडिंग कैटरपिलर्स, इसलिए उसने ब्रीडिंग कैटरपिलर्स अलोंग विद द बीटल्स। तो उसने सोचा कि भाई ये जो कैटरपिलर हैं ये बीटल के कारण होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर को ही बीटल्स के बीच में ब्रीडिंग कराना शुरू कर दिया। ब्रीडिंग का मतलब होता है उनको पैदा करवाना शुरू कर दिया, मतलब उनके बीच में रख दिया। हाउएवर ही डिडंट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, हालांकि उसे है ना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला इस एक्सपेरिमेंट से। नेवरथलेस ही एग्जिबिटेड दिस एक्सपेरिमेंट एट द काउंटी साइंस फेयर एंड won द competition that year and results from this however he didn't get any result, हालांकि उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट से। नेवरथलेस का मतलब हाउएवर, हालांकि। ही एग्जिबिटेड दिस एक्सपेरिमेंट एट द काउंटी साइंस फेयर, फिर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को काउंटी साइंस फेयर के अंदर एग्जिबिटेड किया, दिखाया। एंड won द कंपटीशन दैट ईयर, और उस साल जो है वो कंपटीशन को जीत गया। ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, इब्राइट स्टार्टेड हिज scientific research about the discovery of a mysterious insect hormone. During his second year of high school, उसका जो सेकेंड ईयर था हाई स्कूल का, देखो हाई स्कूल का देखो फर्स्ट ईयर जो ये अमेरिकन सिस्टम है हाई स्कूल वाला। हाई स्कूल फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल का मतलब होगा 9th क्लास, सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल का मतलब होगा 10th क्लास, और हाई स्कूल जूनियर का मतलब होगा 11th क्लास, और हाई स्कूल सीनियर का मतलब होगा 12th। देखिए एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। हाई, अभी देखिएगा आप एक मिनट, ये फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल का मतलब है 9th क्लास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, इसका मतलब होगा 10th क्लास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई स्कूल जूनियर का मतलब होता है 11th क्लास। और अगर आप बात करते हो किसकी, ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का मतलब अभी 10th क्लास हो गया। इब्राइट स्टार्टेड हिज साइंटिफिक रिसर्च अबाउट द डिस्कवरी ऑफ ए मिस्टीरियस इंसेक्ट हार्मोन। तो इब्राइट ने क्या स्टार्ट कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च को स्टार्ट कर दिया, डिस्कवरी ऑफ मिस्टीरियस इंसेक्ट हार्मोन। इसमें क्या बताया गया है कि एक जो इंसेक्ट है उससे हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन की खोज के लिए इब्राइट ने क्या करना शुरू कर दिया था, साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। विच लेड टू हिज ब्रांड न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, जो उसे अब कहाँ ले जाती है, एक नई थ्योरी की ओर जिसका नाम था द लाइफ ऑफ सेल्स। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जब वो 9th क्लास में ये 10th क्लास में हो गया था इब्राइट,
तो उसने साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू कर दी इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। तो इस हार्मोन को डिस्कवर करते करते जो इब्राइट है वो लाइफ सेल्स की थ्योरी के बारे मतलब वहाँ तक पहुँच गया था। लाइफ सेल की द लाइफ ऑफ सेल्स, इसका मतलब जो सेल्स की जो लाइफ है उसकी थ्योरी तक वो पहुँच गया था और उसे एक नया रास्ता मिल गया था सेल की जो लाइफ है उसको डिस्कवर करने का। चला कहाँ था? इंसेक्ट हार्मोन से, कि इंसेक्ट हार्मोन को वो जानना चाहता था और पहुँच गया कहाँ पर? साथ में वो जो सेल्स है उसकी लाइफ के बारे में भी वो अब जानने लग गया था धीरे धीरे। हिज एक्सपेरिमेंट वॉज टू फाइंड द मेन पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। उसके बाद देखिए जा हिज एक्सप्लेनेशन, उसका जो एक्सप्लेनेशन जो था उसका पर्पस था कि गोल्डन एक मोनार्क जो प्यूपा है उसके ऊपर जो है ना 12 गोल्डन स्पॉट्स पाए जाते हैं। उसके ऊपर ही इसका मेन पर्पस था कि इसका क्या कारण है कि इसके ऊपर जो 12 स्पॉट्स पाए जाते हैं, उसका क्या रीज़न है, इससे कुछ मोनार्क प्यूपा को कुछ हेल्प मिलती है या वैसे ही डेकोरेशन के लिए। His project was first prize in a county science fair and he got an opportunity to work at the entomology lab at Walter Reed Army Institute of Research। तो ये जो हार्मोन पे वो रिसर्च कर रहा था, तो उसकी जो रिसर्च को क्या हुआ, एप्रिसिएशन मिला और उसका प्रोजेक्ट ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज़ जीता काउंटी साइंस फेयर के अंदर। और उसे एक अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला एंटोमोलॉजी जो कीट विभाग है, लैब है, उसके अंदर काम करने का एट वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर। एज ए जूनियर इन हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल का मतलब होता है 11th क्लास। ही वेंट ऑन विद हिज अपग्रेडेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा एंड फाइनली वो सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग द chemical structure of hormones. One fine day, while he was checking the X-ray photos of the chemical structure of a hormone, he understood how the cell could read the blueprint of its DNA. एज ए जूनियर इन हाई स्कूल, जब हाई स्कूल के जूनियर का मतलब होता है 11th क्लास, जब वो 11th क्लास के अंदर ही वेंट ऑन विद हिज अपग्रेडेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, जब वो मोनार्क प्यूपा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आखिरकार जब वह सफल हो गया केमिकल हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने के अंदर। वन फाइन डे, एक जो दिन है, वाइल ही वो चेकिंग द एक्सरे फोटोज़, जब वो एक्सरे फ़ोटो को चेक कर रहा था केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को जब वो चेक कर रहा था, तो ही अंडरस्टूड हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, तो वो समझ गया कि एक जो डीएनए जो है वो कैसे सेल का ब्लूप्रिंट पहचान लेता है। दोबारा समझ लीजिए, 11th क्लास की बात है। 11th क्लास के अंदर वो अब मोनार्क प्यूपा का एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहा था, तो वो मतलब उसे एक सक्सेस मिली कि जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर्स है अब वो पहचान गया था वो, ठीक है। उसके बाद जब वो एक दिन क्या कर रहा था, एक्सरे फ़ोटो ले रहा था केमिकल स्ट्रक्चर को, वो चेक कर रहा था। अभी हमने पढ़ा ना केमिकल स्ट्रक्चर फॉर हार्मोन को उसने पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। जब उसका वो एक्सरे फ़ोटो ले रहा था तो वो समझ गया कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर है ना सेल कैसे इन्फॉर्मेशन भेजती है। मतलब एक डीएनए हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर है ना जितने भी सेल हैं उनकी सभी की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे डीएनए से पता लगता है कि एक बच्चे की आँख कैसी होंगी, कान कैसे होंगे, नाक कैसे होंगी, ब्रेन के एक्टिविटी कैसी होंगी। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ना फिजिकल स्ट्रक्चर की, मेंटल स्ट्रक्चर की, वो डीएनए के अंदर होती है। इब्राइट एंड हिज रूम इन कॉलेज, जेम्स आर वोंग वर्क डे एंड नाइट एंड ड्रू
pictures and constructed plastic models of molecules to illustrate how DNA works. इब्राइट और उसके जो रूममेट हैं कॉलेज के जेम्स वोंग ने दिन रात काम किया और ड्रू पिक्चर्स और पिक्चर ड्रा की कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मोलिकुल्स टू इलिस्ट्रेट हाउ डीएनए वर्क्स। अब इब्राइट और उसका जो रूममेट था कॉलेज का जेम्स आर वोंग, उसने दिन रात काम किया और मोलिकुल्स की जो है मॉडल, प्लास्टिक मॉडल और पिक्चर्स बनाई। ये दिखाने, इलुस्ट्रेट होता है दिखाने के लिए कि डीएनए कैसे काम करता है। आगे बात समझ में, मतलब डीएनए कैसे काम करता है इस बात को दिखाने के लिए इब्राइट और उसके जो फ्रेंड जो थे उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक मॉडल्स तैयार किए। दिस वॉज ए मेजर लीप इन इब्राइट्स कैरियर एज ही स्कोर्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स एंड स्टूड सेकंड इन ए क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स। 1510 स्टूडेंट्स के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर जो है इब्राइट ने सेकंड जो रैंक है वो गेट किया था, प्राप्त किया था। हिज वर्क वॉज आल्सो पब्लिश्ड इन ए साइंस मैगजीन। उसका जो काम जो है वो साइंस मैगजीन के अंदर भी पब्लिश हुआ। सून ही बिकेम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर। जल्द ही वो क्या बन गया, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गया एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर एंड स्टार्टेड वर्किंग एन अदर एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट के बाद कोई वर्ब आएगी तो आईएनजी लगेगा, और उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए है ना मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया। रिचार्ड इब्राइट वॉज स्टेट ए स्टूडेंट इन हाई स्कूल। रिचार्ड इब्राइट जो था वो ए स्टूडेंट था हाई स्कूल के अंदर। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ही टुक एन इंटरेस्ट इन ए डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग एंड वॉज आल्सो ए गुड कैनोइस्ट एंड एन ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन। ही टुक एन इंटरेस्ट इन डिबेट, उसने डिबेट के अंदर इंटरेस्ट लिया, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, एंड वॉज आल्सो ए गुड कैनोइस्ट एंड एन ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन था वो। ही ऑलवेज कहने का मतलब है कि जब वो रिचार्ड इब्राइट वॉज स्ट्रेट ए स्टूडेंट इन हाई स्कूल, हाई स्कूल के अंदर वो ए स्टूडेंट रहा, मतलब इंटेलिजेंट रहा। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ही टुक एन इंटरेस्ट इन डिबेट, उसके साथ उसने डिबेट में भी इंटरेस्ट लिया, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, एंड वॉज आल्सो ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन था वो, गुड कैनोइस्ट भी था वो। ही ऑलवेज हैड कॉम्पिटिटिव नेचर एंड जील, उसके ही ऑलवेज हैड उसके अंदर हमेशा था, ही ऑलवेज हैड ए कॉम्पिटिटिव नेचर, उसके अंदर हमेशा क्या था, एक कॉम्पिटिटिव नेचर था, एंड जील और उत्साह था, टू गिव हिज बेस्ट अपना बेस्ट देने के लिए, इन एवरीथिंग हर चीज़ के अंदर, दैट ही पुट हिज हैंड्स इनटू जिसके अंदर भी उसने हाथ दिया। मतलब कहने का ये है कि उसके अंदर हमेशा जो था वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर था, उत्साह था, बेस्ट से बेस्ट देने की हर चीज़ के अंदर जिसके अंदर भी उसने हाथ दिया। आउट एंड आउट ही हैड ऑल द की ingredients of a brilliant scientist. Out and out, he had all the key ingredients of a brilliant scientist. Brilliant scientist के ingredients के अंदर उसके पास सभी जो की थी, starting with a first rate mind blended with curiosity and mix of willpower to win for the right reason. Out and out, आखिरकार ही हैड ऑल द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट के लिए जो कुछ होना चाहिए वो उसके पास सब कुछ था। स्टार्टिंग विद ए, शुरुआत होती है विद ए फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड भी था वो। ब्लेंडेड विद क्यूरियसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा भी थी, एंड ए मिक्स ऑफ विल पावर, और विल पावर का वो क्या था, मिक्सअप भी था, दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, टू विन फॉर द राइट रीजन,
राइट रीजन के जीतने के लिए। अब बुक अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी है तो ये शॉर्ट में कंक्लूजन है उसका। कंक्लूजन, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट teaches class 10th student that we should be perseverant and dedicated towards our work. The making of a scientist teaches class 10th student that we should be perseverant. ये जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट लेसन है वो 10th क्लास स्टूडेंट को सिखाता है कि हमें होना चाहिए, दैट कि वी शुड बी प्रिजर्वेंट, हमें प्रिजर्वेंट होना चाहिए, एंड डेडिकेटेड और समर्पित होना चाहिए, टुवार्ड्स आवर वर्क, हमारे काम के लिए। दिस विल हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करेगा, टू अचीव आवर ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स को प्राप्त करने में, एंड वुड बियर द फ्रूट ऑफ आवर लेबर सम डे सूनर और लेटर, और हमारा जो मेहनत है जल्दी या लेट उसका परिणाम ज़रूर आएगा।